और जतिन संभल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, आज नींव रखी जानी है, भूमि पूजन होना है, किस तरह की तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं? इसके साथ ही योगी सरकार ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है, अपना मोटिव कन्वे कर दिया है कि जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। आज बिल्कुल देखिए, कल जो एक तरीके से चौकी बनाने के लिए खुदाई का काम है वो पूरा कर लिया गया। आज उस जगह पर नींव रखी जाएगी। संभवतः 10 बजे के आसपास तमाम जो आला अधिकारी है वो शाही जामा मस्जिद पहुंचेंगे और उसके बाद नींव रखने का जो काम है वो किया जाएगा। इसके जरिए दो बड़ी बातें प्रशासन दिखाना चाह रहा है। एक कि पूरे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को ये चौकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद के पास सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रहता है तो उनको एक आश्रय मिल जाएगा। तो दो बड़ी बातें हैं और इसी को देखते हुए चौकी बनाने का जो फैसला है वो संभल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे मामले में लिया है। साथ ही जिस जगह पे शाही जामा मस्जिद है वहां पर फुटफॉल सबसे ज्यादा होता है, तो इस चौकी के जरिए उन सभी लोगों का सर्विलांस करना हो, उन पर नजर रखना हो और मस्जिद में जाने वाले लोगों की सिक्योरिटी भी एक बड़ा मुद्दा है और यही कारण है कि वहां पर चौकी का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो पहुंचेंगे, उसके बाद नींव रखने का जो काम है वो किया जाएगा। साथ ही उस चौकी बनाने से पहले आसपास तमाम सीसीटीवी कैमरे लगा लिए गए। कल जिस समय खुदाई का काम शुरू किया गया, रैपिड एक्शन फोर्स को भी वहां पे तैनाती इस लिहाज से कर दी गई ताकि किसी भी तरीके का हुड़दंग वहां पर न हो सके, क्योंकि शुरुआत में ऐसी तस्वीरें देखी गई कि लोग इकट्ठा होना शुरू हुए और कहीं ना कहीं चौकी बनाने का विरोध करते हुए भी नजर आ रहे थे। जमीन को लेकर विवाद होना शुरू हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि जिस जमीन पर चौकी बन रही है वो किसी की निजी जमीन नहीं है। जो पेपर्स दिखाए गए वो पेपर्स इस कंसर्न जमीन के नहीं थे और यही कारण है कि ठीक है जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। संभल हिंसा मामले में दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा जिन्होंने भड़काई थी उसमें एक आरोपी दिल्ली का भी बताया जा रहा है। गिरफ्तारी दिल्ली के बाटला हाउस से बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपी अदनान को गिरफ्तार कर लिया है। दीपसराय इलाके का रहने वाला है ये अदनान, जो राजधानी दिल्ली के दीपसराय से गिरफ्तार होता है। तो अदनान की गिरफ्तारी हुई है और अदनान की गिरफ्तारी के साथ ही 50 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कितने फरार हैं ये सवाल अभी भी बना हुआ है। संभल हिंसा मामले में 2 और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अभी प्रियंका ने भी आपको जानकारी दी कि अदनान की भी गिरफ्तारी हुई है। हिंसा के बाद से आरोपी अदनान फरार चल रहा था। दिल्ली के बाटला हाउस में अदनान छिपा हुआ था, आरोपी छिपा हुआ था और यहीं से गिरफ्तारी हुई है। दीपासराय इलाके का रहने वाला है अदनान, जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। अब तक 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन सवाल ये कि कितने फरार चल रहे हैं। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान संभल हिंसा हुई थी और जिस तरीके से हिंसा हुई थी, अराजकता की पूरी तस्वीर हमने देखी थी। हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी, तो कई लोग जख्मी भी हो गए थे, घायल भी हो गए थे और ऐसे में ताबड़तोड़ एक्शन, यही एक बड़ी वजह है कि पुलिस की तरफ से लगातार जारी है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और जतिन हमारे संवाददाता संभल से लगातार बने हुए। जतिन, 50 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हैरानी ये कि एक आरोपी राजधानी दिल्ली के दीपासराय इलाके से भी गिरफ्तार होता है, जिसका नाम अदनान बताया जा रहा है। अभी और कितनी गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं? आज बिल्कुल देखिए, दीपासराय इलाका दरअसल संभल के अंदर है, लेकिन अदनान की जो गिरफ्तारी हुई वो जामिया के बाटला हाउस से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद से अदनान दिल्ली जाकर छिप गया है। संभल पुलिस जो है वो दिल्ली पहुंची। बाटला हाउस से ही अदनान की गिरफ्तारी की गई है, जो कि दिल्ली के जामिया इलाके में पड़ता है। उसको संभल लाया गया। दीपासराय इलाके के बारे में आपको बताएं तो सांसद जियाउर रहमान का गढ़ है दीपासराय इलाका। हालांकि अदनान एक महत्वपूर्ण रोल है, जो सोर्सेज से हमारी बात हुई है, अदनान कई बड़े लोगों से मिला हुआ था। किसके कहने पर अदनान ने हिंसा की उसको लेकर अभी जांच जो है वो की जा रही है। कल जब उसकी गिरफ्तारी की गई तो संभवतः संभल में ही अदनान को लेकर पुलिस पहुंची है। हालांकि यूपी पुलिस का कार्यशैली इस तरीके से है कि पहले जेल भेज देते हैं और जेल भेजने के बाद फिर से रिमांड नोट के जरिए कस्टडी लेगी संभल पुलिस और उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन 2 बड़ी बातें इसमें निकलकर सामने आई कि हिंसा का आरोपी दिल्ली के जामिया स्थित बाटला हाउस में जाकर छिप जाता है। वहां से संभल पुलिस तकरीबन 1 महीने बाद गिरफ्तार करती है। किनके संपर्क में था इसको लेकर संभल पुलिस के पास
बड़ी लीड है, जिसमें शाही जामा मस्जिद के कुछ लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि वो जानकारी जैसी ऑफिशियल होगी तो हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे। और दीपा सराय इलाका, जिसका मैं जिक्र लगातार कर रहा हूँ, वो बिल्कुल दीपा सराय इलाके से अदनान की गिरफ्तारी हुई है। जितिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आगे बढ़ते हैं, बात बिहार और बीपीएससी परीक्षा की करते हैं, क्योंकि 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र लगातार अड़े हुए हैं। छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीते 15 दिनों से यह धरना प्रदर्शन लगातार छात्रों का जारी है। हंगामा करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं, लेकिन बीते दिन एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो हर किसी को हैरानी में डाल देती है। रिपोर्ट देखिए। मंच जो है राजनीति का मंच नहीं है। अगर आप आए छात्रों को बरगला देखें, हम लोग एक ट्रांसपेरेंट एग्जाम का मांग कर रहे हैं। आयोग निर्णय ले चुका है, उसको रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। पटना के गर्दनीबाग में पिछले 15 दिनों से बीपीएससी कैंडिडेट्स का प्रदर्शन जारी है। छात्र परीक्षा कैंसिल करने की मांग पर डटे हैं, जबकि बीपीएससी भी परीक्षा कैंसिल नहीं करने की जिद पर। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावों को सही ठहरा रहे हैं और पटना की सड़क अखाड़े में बदल गई है। लेकिन कल छात्रों के प्रदर्शन में नया मोड़ तब आया जब कुछ छात्रों ने खान सर का ही विरोध करना शुरू कर दिया। बीपीएससी आंदोलन में बड़ा मोड़, खान सर पर आंदोलन हाईजैक करने का आरोप। अभ्यर्थियों के विरोध के बाद उल्टे पांव निकले। परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन में शुक्रवार को एक बार फिर से खान सर पहुंचे, जहां एक ओर खान सर अभ्यर्थियों के हितों की बात करते हुए और उनके साथ खड़े रहने की बात करते दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी ओर कुछ छात्र उनका ही विरोध करने लगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद छात्रों ने जब खान सर का विरोध किया तो खान सर को मंच छोड़कर जाना पड़ा। खान सर पर छात्रों ने आरोप लगाया कि वो सिर्फ अपना चेहरा चमकाने आते हैं, वो इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। उनके लिए सिर्फ पब्लिसिटी है, जिसकी वजह से वो दूसरी बार छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे हैं। पटना की सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। उनका कहना है कि विरोध परीक्षा रद्द होने तक जारी रहेगा। और हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि बीपीएससी द्वारा जो भी लापरवाही बरती गई तो गड़बड़ी हुई है। और 12,000 परीक्षार्थियों के साथ साथ हम सभी लोग का डिमांड है कि 4,80,000 परीक्षार्थी दोबारा सभी 912 केंद्रों पर परीक्षा देना चाहते हैं। 12,000 बच्चों के लिए फिर आप 3-4 लाख बच्चे जो सड़क पे है सर, इतने ठंड में मच्छर कटवा रहे हैं हम लोग, तो आप इस चीज़ को कैसे आप जस्टिफाई, आप फिर से कराइए। पेपर 2 हो जाएगा ऐसे, और पेपर 2 होगा तो या तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे, या तो मतलब नॉर्मलाइजेशन करेंगे, नहीं तो किसी जो 4 लाख स्टूडेंट है इनको घाटा जाएगा, और नहीं तो जो 12,000 स्टूडेंट है उनको भी घाटा जा सकता है। पेपर के लेवल पे मेंटेन करता है। वहीं बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने साफ कर दिया कि किसी भी हाल में परीक्षा रद्द नहीं होगी। आयोग ने निर्णय लिया था कि जिस जगह गड़बड़ी हुई बापू परीक्षा परिसर, उसको रद्द कर दिया गया। शेष 911 सेंटर पर जिला पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन या सेंटर सुपरिटेंडेंट से जो रिपोर्ट आई शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई, उसको रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। आयोग निर्णय ले चुका है, रद्द नहीं होगा परीक्षा। नहीं, अभी कोई मतलब ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।